क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा जलता हुआ दीपक आपकी किस्मत, आपकी सोच और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बदल सकता है। दिव्य दृष्टि केवल दीपक देखने की प्रक्रिया नहीं है, यह तीसरी आंख को जागृत करने का एक मार्ग है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दिव्य दृष्टि से देखने की पूरी विधि, और वो भी शास्त्रों और साधकों के अनुभवों के साथ। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी साधना को व्यर्थ कर सकती है। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, अर्थात दीपक की ज्योति स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप होता है। दिव्य दृष्टि एक ऐसी साधना है जिससे मन की चंचलता समाप्त होती है, एकाग्रता बढ़ती है और अंतर्दृष्टि जागृत होती है। आज हम जानेंगे दिव्य दृष्टि क्या है, दिव्य दृष्टि के कैसे दिव्य दृष्टि से हम कैसे देखें, कितनी देर देखना चाहिए, क्या दिखाई देता है, दिव्य दृष्टि में हमें क्या दिखाई देता है और हमें क्या क्या दिव्य दृष्टि से साधना में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दिव्य दृष्टि क्या है, इस पर हम बात करेंगे। पहले दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए ध्यानपूर्वक देखना। यह एक प्रकार की ताटक साधना है जो योग और तंत्र दोनों में मानी गई है। दिया दृष्टि से क्या होता है, मन शांत होता है, विचार रुकते हैं और चेतना भीतर की ओर जाने लगती है। दिव्य दृष्टि करने से पहले हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मिट्टी या पीतल का दीपक होना चाहिए। आप किसी भी कटोरी में या किसी प्लेट में या किसी वस्तु में आप दीपक नहीं जलाएंगे। दीपक होना चाहिए तो सिर्फ मिट्टी या पीतल का दीपक ही रखें तो शुभ माना जाता है। शुद्ध घी या सरसों का तेल होना चाहिए और रुई की बाती आप बना सकते हैं। शांत और अंधेरा कमरा होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, कोई कमरे के अंदर नहीं होना चाहिए। कमरे के अंदर अंधेरा होना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। ध्यान रहे मोमबत्ती का प्रयोग ना करें और केवल दीपक ही श्रेष्ठ माना गया है। दीपक भी मिट्टी का या पीतल का होना चाहिए। दिव्य दृष्टि करने की सही तरीका या सही विधि क्या है, आइए आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सही चरण में बताते हैं। दिव्य दृष्टि के लिए श्रेष्ठ समय क्या होता है। दिव्य दृष्टि के लिए जब हम त्राटक करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ और सबसे अच्छा माना गया है। यह रात को सोने से पहले हमें यह त्राटक करना चाहिए। ध्यान मुद्रा बैठ में मन भी लगता है, एकाग्रता बनी रहती है। बैठने की मुद्रा क्या होनी चाहिए बता देते हैं। सुखासन या पद्मासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, झुका हुआ शरीर नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा एकदम श्रेष्ठ बैठे, शरीर ढीला ना छोड़े, एकदम स्ट्रेट बैठे, सीधा बैठे। दीपक की स्थापना हम कैसे करेंगे। दीपक को आँखों
कि सीध में ही रखेंगे, सीधा आंखों की सीध में आपको दीपक को रखना है। दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। श्वास पर नियंत्रण कैसे करें? 5 बार गहरी सांस लें, मन को शांत रखें, एकाग्रित रखें और दृष्टि स्थिर करना। अब ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, आप सुनने योग्य बातें हैं। दीपक की लौ के मध्यम भाग को देखें। पलक झपकाने से बचें। काफ़ी टाइम हो जाए तब आप पलक झपका सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आँखों में जलन टाइप या खुजा टाइप भी लग सकती है, या आपको आँखों में आंसू भी आ सकते हैं, तो वो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। पलक झपकाने से मतलब जहाँ जल्दी जल्दी पलक ना झपकाएं, तो इस चीज़ से आप बचें। आँखों में जलन हो या थोड़ी देर सहन भी करना चाहिए, तो उससे त्रटक बहुत अच्छा होता है। सही दिव्य दृष्टि की असली साधना क्या है? दिव्य दृष्टि करते समय क्या दिखाई देता है? साधना के दौरान अलग अलग हमें अनुभव हो सकते हैं। लौ हिलती हुई दिखाई देना, जब आप त्राटक करते हैं या दिव्य दृष्टि को मतलब देखते हैं, तो आपको लौ हिलती हुई दिखाई देती है। आँख बंद करने पर प्रकाश दिखाई देना, बिंदु आकृति या रंग दिखना, शांति और हल्कापन महसूस होना। अच्छा, मैं बता दूं, डरने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी साधना के सामान्य संकेत हैं। ये हम सामान्य संकेतों में माना गया है। दिव्य दृष्टि के चमत्कारी लाभ क्या होते हैं? दिव्य दृष्टि के नियमित अभ्यास से दिव्य दृष्टि शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति तेज होती है, तनाव और चिंता समाप्त होती है। आप चिंता से मुक्त होते हैं, तनाव कम होता है, अंतर्ज्ञान पावर आपकी बढ़ती है, ध्यान में गहराई आती है। तो इस सब से आपको बहुत ही राहत मिलती है। इन सब से आपको त्राटक करने से आपको इन सब से बहुत ही ज्ञान मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति नियमित दीपक की ज्योति देखता है, उसका मन कभी अशांत नहीं रहता है। दिव्य दृष्टि में सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए हमें? बहुत देर तक न देखें, बीमार या थके हुए हो तो न करें, तेज हवा या पंखे में ना करें, मोबाइल या टीवी पास ना रखें। शुरुआत में केवल 5 से 7 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दोस्तों, दिव्य दृष्टि कोई जादू नहीं है, यह आत्मा से जुड़ने का एक साधन है। अगर आप इसे श्रद्धा और नियम से करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आप खुद अपने भीतर बदलाव देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में दीपक लिखें, ताकि माँ लक्ष्मी और माँ भगवती, माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।